जहां पे बुलेट के जो शेल हैं वो गिरे हुए थे। और अगर आप यहां तस्वीरों में देखें तो इस सुनसान इलाके में करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है। ये सारी मार्किंग हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 करीब 9 से 10 राउंड की जो फायरिंग है वो यहाँ हुई है। और उसके बाद असद जो है यहाँ पर धाराशाही हो जाता है। बताया ये जा रहा है कि एक पुलिस कांस्टेबल को भी इस पूरे मामले में, इस पूरे हादसे में गोली लगी है, जिसके बाद उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। असद के साथ उसका एक और साथी बाइक पर मौजूद था जो इस मौके से फरार होने में सफल रहा। अब गाजियाबाद पुलिस उस 5वें आरोपी की तलाश कर रही है जो एफआईआर में नामजद है। करीब 5 लोग नामजद एफआईआर में नामजद हुए थे, जिसमें से 3 को गाजियाबाद पुलिस ने कल ही हिरासत में ले लिया था। और चौथा आरोपी असद, जिसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी गाजियाबाद पुलिस ने रखा था, उसके साथ एनकाउंटर करके उसको भी मार गिराया गया है। इसके बाद से जो पूरे इलाके में एक तनावपूर्ण माहौल पिछले 48 घंटे से बना हुआ था, वो तनावपूर्ण माहौल कहीं ना कहीं अब शांत होता हुआ दिख रहा है। लेकिन गाजियाबाद पुलिस की जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी भी जारी हैं। वो 5वें आरोपी को अभी भी ढूंढ रही हैं, क्योंकि परिवार का ये कहना है कि जब तक 5 के 5 आरोपियों के साथ पुलिस एक्शन नहीं लेती, तब तक उन्हें ये नहीं लगेगा कि उन्हें किसी तरीके का इंसाफ मिला है। तो अब ये देखना होगा कि गाजियाबाद पुलिस कितनी जल्दी 5वें आरोपी को हिरासत में लेती है, ताकि परिवार और आमजनों में जो गुस्सा है वो गुस्सा कहीं ना कहीं शांत हो पाए और खोरा इलाके में जो पिछले 2 दिनों से माहौल में काफ़ी तनाव फैला हुआ है वो तनाव भी कम हो पाए। देखिए, दिनांक 28 तारीख को थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत असद नामक एक लड़के ने वहाँ पर सूर्या चौहान को चाकू मार दिया था और इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। सूर्या चौहान के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें 5 आरोपियों को पंजीकृत किया, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद, वो फरार था। उसके ऊपर 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग का भी अभियान चलाया गया था। उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को चिकित्सा हेतु, इलाज हेतु नज़दीकी हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल है थाना खोड़ा का, वो भी घायल होता है। उसको भी पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का एक साथी था वो भागने में कामयाब होता है और घटनास्थल से असद की जो बाइक है वो बरामद हुई है और एक कंट्रीमेट पिस्टल भी बरामद हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में आगे की जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, विवाद किस वजह से हुआ था, किस वजह से चाकू मारा गया? देखिए, प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आया था कि बाइक चलाने को लेकर इनके बीच में कुछ दिन पूर्व में विवाद की स्थिति बनी थी। 28 तारीख को जब ये लोग साथ में इकट्ठा हुए तो वो विवाद की स्थिति बढ़ गई थी और इसी में आवेश में आकर के असद के द्वारा चाकू से हमला किया गया था।